आएगा कि शाहजहां For that, you'll have to turn on Wi-Fi or install a SIM card first. शाहजहां के बारे में हमें जो पढ़ना था वो ये पढ़ना था आज, ठीक है, आगे कंटिन्यू करके कि कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय शाहजहां, ठीक है ना। तो शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, ठीक है, शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य। तो हम ये शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, ठीक है। तो शाहजहां के द्वारा क्या कुछ निर्माण कार्य कराए गए हैं इसको हम समझेंगे इत्मीनान से और बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बस आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य देख रहे हैं, ठीक है भैया, क्या देख रहे हैं? शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, ठीक है, और बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आएगा। शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए हैं मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय शाहजहां, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स डन बाय शाहजहां, ठीक है। ठीक, अब इसमें है क्या कि जैसे भाई एक एक करके चीजों को अगर हम समझे कि क्या कुछ है, ठीक है, तो जैसे एक एक करके सब समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इत्मीनान से समझना जरूरी है, इत्मीनान से समझना जरूरी है भैया, ठीक है, ठीक है। तो देख लिया जाए कि क्या कुछ चीजें हैं और उसी हिसाब से चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य इत्मीनान से समझिए एक एक चीज को ध्यान से, ठीक है, सब समझ में आने वाला है, सब आपके लिए चीजें अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो देखा जाए शाहजहां के कौन कौन से निर्माण कार्य हैं। अब शाहजहां के निर्माण कार्यों में सबसे पहले तो भैया कॉमन सी बात है कि आप सब जानते हैं कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है ना, सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया भैया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो ताजमहल के बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, ताजमहल के बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और ताजमहल के बारे में सारी जानकारियां कि लगभग 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनने में। वर्ष 1653 में बनकर शाहजहां का ये ताजमहल तैयार हुआ और ये जो ताजमहल है ये आगरा के किले के सामने ही था और जहां पर शाहजहां रहा करता था वहां से, ठीक है, ये ताजमहल दिखाई दिया करता था। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, ठीक है भैया। चलिए, अब ताजमहल के बाद अगर और चीजों की बात करें जैसे लाल किला, ठीक है, कौन सा भैया? लाल किला। तो लाल किला भी साथियों उसने बनवाया। लाल किला कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जैसे हम क्या कहते हैं रेड फोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हर साल स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यहीं पर ध्वजारोहण होता है, यहीं पर ध्वजारोहण होता है, ठीक है। जामा मस्जिद, ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया। कहां की जामा मस्जिद की बात हो रही है? दिल्ली की जामा मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है ना, जामा मस्जिद, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद जो है। अच्छा, अब जामा मस्जिद की अगर बात करते हैं तो वैसे तो जो आगरा की जामा मस्जिद है, जो कि जामा मस्जिद कहां की भैया? आगरा की जामा मस्जिद अगर आप देखेंगे तो इसका भी निर्माण इसी के द्वारा कराया गया था। जैसे जामा मस्जिद की अगर बात करते हैं तो जामा मस्जिद शायद हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं जिनको भी मतलब पहले से ना जानकारी रही हो, है ना, जो पहले ना लिख पाए हो उनके लिए है कि जामा मस्जिद, ठीक है। एक बार देख लीजिए कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम ये बात करने जा रहे हैं जामा मस्जिद के बारे में कि अलग-अलग जगहों पर जो जामा मस्जिद है, ठीक है, अलग-अलग जगहों पर जो जामा मस्जिद है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसने बनवाई है। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे जामा मस्जिद दिल्ली में है तो किसने बनवाई है, जैसे जामा मस्जिद बदायूं में है तो किसने बनवाई है, ठीक है, जो बदायूं वाली जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है, जैसे जौनपुर में जामा मस्जिद है तो किसने बनवाई है, ठीक है, जैसे भाई आगरा में जामा मस्जिद है तो किसने बनवाई है, कहां पर? आगरा में जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई है? आगरा वाली, ठीक है, आगरा वाली जामा मस्जिद किसने बनवाई है? ऐसे ही संभल वाली जामा मस्जिद किसने बनवाई है? संभल वाली, ठीक है ना। तो बिल्कुल और आसानी से याद हो जाने वाली चीज है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? भाई ये शाहजहां ने बनवाई है। किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। क्लियर बात है, किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है भाई? इल्तुतमिश ने बनवाई है। किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है, ठीक है भैया, किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है, ठीक है। जो जौनपुर की जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई है? हुसैन शाह सर्की ने बनवाई है। किसने भैया? हुसैन शाह सर्की ने बनवाई है। किसने? हुसैन शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की ने बनवाई है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हुसैन शाह सर्की, ठीक है, हुसैन शाह सर्की। संभल की जो जामा मस्जिद है वो बाबर ने बनवाई है, संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई है भैया। और इसी प्रकार से आगरा की जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाई है। किसने बनवाई है? जहां आरा ने बनवाई है, ठीक है, जहां आरा ने बनवाई है। तो बिल्कुल याद करनी है। अब वापस इस पर हम आ जाए, वापस हम चले कि शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, ठीक है। तो इनके बाद और चीजों की अगर बात करते हैं तो इसी प्रकार से शाहबुर्ज, शाहबुर्ज का नाम जानते हैं हम? शाहबुर्ज क्या है? जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि आगरा में स्थित शाहजहां के महल को क्या कहा जाता था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगरा में स्थित शाहजहां के महल को क्या कहा जाता था भैया? शाहबुर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाहबुर्ज कहा जाता था, ठीक बात है, शाहबुर्ज, ठीक है। कहां पर स्थित है ये? आगरा में। कहां पर स्थित है भैया? ये आगरा में स्थित है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि दीवान ए आम, ठीक है, दीवान ए आम, ठीक है। तो जो दीवान ए आम क्या है? दीवान ए आम, ठीक है, दीवान ए आम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर, दीवान ए आम का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहां पर आम लोगों से मिलता था। कौन भैया? जो शाहजहां है जो आम लोगों से जहां पर मिला करता था, ठीक है, भाई कॉमन पीपल से एक तरह से, ठीक है, वो कहां पर बनवाया भैया? रेड फोर्ट में बनवाया, ठीक है, कहां पर? रेड फोर्ट में। तो जैसे दीवान ए आम है ऐसे ही दीवान ए खास भी है। क्या है? दीवान ए खास भी है। क्या है? दीवान ए खास भी है साथी। क्या है? दीवान ए खास, ठीक है, दीवान ए खास भी है। और दीवान ए खास भी कहां पर स्थित है? रेड फोर्ट में स्थित है। कहां पर स्थित है? रेड फोर्ट में स्थित है। और इसी प्रकार से आप देखिए मयूर सिंहासन आपको याद होगा, मयूर सिंहासन अगर आप याद करें तो मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन, अगर मयूर सिंहासन की बात करें, ठीक है, मयूर, ठीक है, मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन तो काफी फेमस है, ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मयूर सिंहासन को लेकर, ठीक है। जो मयूर सिंहासन इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल याद रखना है मयूर सिंहासन के बारे में, मयूर थ्रोन, ठीक है ना, मयूर थ्रोन, मयूर थ्रोन, ठीक है। ये जो मयूर सिंहासन ये भी इसने बनवाया। हालांकि मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था, ठीक है, मुख्य स्थापत्यकार कौन था? मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? बेबादल खां। कौन था? बेबादल खां, ठीक है, बेबादल खां इसका मुख्य स्थापत्यकार था। हालांकि इसमें याद करना आसान है, आप ऐसे समझिए, ऐसे याद कर सकते हैं मयूर सिंहासन। भाई मयूर सिंहासन मतलब मयूर सिंहासन मतलब मयूर थ्रोन, ये मयूर जैसा, मोर जैसा दिखने वाला, पीकॉक जैसा दिखने वाला एक थ्रोन था, एक गद्दी थी, एक समझिए कि चेयर थी जो शाहजहां ने खुद बैठने के लिए बनवाई थी। तो मयूर सिंहासन, जब मयूर, मयूर मतलब मोर, जब मोर नाचते हैं तो बादल गरजते हैं, या बादल गरजते हैं तो मयूर नाचते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि बादल और मयूर का, बादल और मोर का जो है आपस में संबंध तो है, ठीक है ना। तो मुख्य स्थापत्यकार मतलब कह सकते हैं कि मेन आर्किटेक्चर कौन था इसका? मेन आर्किटेक्चर कौन था, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो मेन आर्किटेक्चर कौन था? बेबादल खां इसका मेन आर्किटेक्चर था, ठीक है भैया। अच्छा, और क्या बनवाया है भैया? और बनवाया है मोती मस्जिद। क्या बनवाया भैया? मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद भी याद करिए, मोती मस्जिद बनवाई, ठीक है ना, मोती मस्जिद कहां पर बनवाई? मोती मस्जिद, मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं तो मोती मस्जिद इसने बनवाई थी, मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में, आगरा में ही मोती मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। और इसी प्रकार से एक था दारुल बका। क्या भैया? दारुल बका। दारुल बका क्या था? दारुल बका जो है ये एक कॉलेज था, ठीक है, दारुल बका एक मदरसा कह दीजिए या फिर एक कॉलेज कह लीजिए, तो वो चीज है यहाँ पर
शाहजहां ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक एक करके समझेंगे, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय शाहजहां, मतलब शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य। लाल किला बनवाया दिल्ली वाला, दिल्ली वाली जामा मस्जिद बनवाई, आगरा में शाहबुज बनवाया, शाहबुज क्या था, ये शाहजहां का महल था। दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट का मतलब लाल किला, जो कि कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मयूर सिंहासन इसने बनवाया। मयूर सिंहासन क्या है, मयूर सिंहासन एक चेयर है समझिए, जो कि शाहजहां ने खुद बैठने के लिए बनवाया था, दरबार में रखकर अपना बैठता था इस पर। मयूर सिंहासन को आर्किटेक्ट करने वाला मुख्य स्थापत्यकार कौन था, बेबादल खान था। और ये मयूर सिंहासन शाहजहां के समय में बना, और इसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए ये मयूर सिंहासन पर बैठे, ठीक है भाई, पहले शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, फिर एक एक करके बैठे। और इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। कौन भैया, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक क्यों हुआ, इसलिए भाई अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला क्यों हुआ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। कौन सा, बैटल ऑफ करनाल। तो जो करनाल का युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को ईरान का आक्रमणकारी, ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने हरा दिया और बहुत कुछ लूट कर ले गया, साथ में मयूर सिंहासन भी ले गया, ठीक है ना। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन को भारत से लूट कर ले जाने वाला कौन, नादिर शाह। कौन था नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन। कब लूटा, 1739 में। किस युद्ध को जीतकर, बैटल ऑफ करनाल, मतलब करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध, ठीक है। अच्छा, मोती मस्जिद, अच्छा मोती मस्जिद दो है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में, ठीक है ना। मोती मस्जिद दो है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में। तो भैया मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है। मोती मस्जिद, ठीक है, जो दिल्ली में है, जो मोती मस्जिद दिल्ली में है, वो किसने बनवाई है, वो भैया औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है। किसने बनवाई है, दिल्ली वाली, ठीक है, दिल्ली वाली किसने बनवाई, औरंगजेब ने। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। दिल्ली में वो किसने बनवाई, वो भैया औरंगजेब ने बनवाई। किसने बनवाई, दिल्ली वाली, ठीक है, दिल्ली वाली किसने बनवाई, औरंगजेब ने। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी भैया, औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दिल्ली वाली मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी भैया, औरंगजेब ने बनवाई थी। और आगरा वाली जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। अच्छा, इधर बाकी दारुल बका की अगर बात करते हैं तो दारुल बका एक मदरसा था। दारुल बका क्या था भैया, एक मदरसा था, ठीक है ना। एक मदरसा था, एक कॉलेज था, एक मदरसा था, एक कॉलेज था, जो कि कहां पर स्थापित किया गया था, दिल्ली में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी तो ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक हम बात कर चुके हैं, तो उस पर फिर से बात करने की बहुत जरूरत है नहीं, है ना। चलिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने भी नोट ना करा हो, ठीक है, नोट करना जरूरी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप सीधे सीधे किस पर आ सकते हैं, इसके बाद आप आ सकते हैं शाहजहां पर। इसके बाद आप किस पर आ सकते हैं, शाहजहां पर आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, शाहजहां कह रहे हैं, दारा शिकोह। शाहजहां देखिए है क्या कि शाहजहां के शासनकाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको बताई। और शाहजहां के समय में इतने ढेर सारे निर्माण कार्य हुए, शाहजहां के समय में इतने ढेर सारे निर्माण कार्य हुए, इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। और साथ में मुगल काल का भी स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना, स्वर्ण काल कहा जाता है। एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दोनों सेम होती तो ये बताइए कि फिर दिल्ली में ही जामा मस्जिद और दिल्ली में ही मोती मस्जिद, फिर आगरा में ही, फिर आगरा में आप देखो, आगरा में भी है क्या जामा मस्जिद और आगरा में ही मोती मस्जिद, सेम कैसे। अगर हम अलग अलग लिखवा रहे हैं तो सेम कैसे हो गया, मतलब इसमें पूछने का तो तात्पर्य नहीं निकलता है कि मोती मस्जिद और जामा मस्जिद सेम क्यों है, मतलब सेम है कि अलग है। भाई सत्यम स्वरूप विशाल अलग है ना, एक ही तो है नहीं। गाने की अलग बात है कि दो दिल एक जान हुए, ठीक है ना, पढ़ाने का बेहतरीन सामान हुए, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, दारा शिकोह के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में भैया, दारा शिकोह के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लिया जाए एक एक करके, किसके बारे में भैया, दारा शिकोह के बारे में, ठीक है, दारा शिकोह, ठीक है। तो दारा शिकोह भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और दारा शिकोह के बारे में बात करना जरूरी है, ठीक है। दारा शिकोह, आइए देखते हैं दारा शिकोह। अब दारा शिकोह की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि ये शाहजहां के बड़े बेटे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शाहजहां के बड़े बेटे, शाहजहां के बड़े बेटे हैं, ठीक है, शाहजहां के बड़े बेटे, ठीक है। तो शाहजहां का बड़ा बेटा है, ठीक है ना, शाहजहां के बड़े बेटे हैं। दूसरी बात, इनकी उपाधियां देख ली जाए, अगर हम इनकी उपाधियां देखें भैया, शाहजहां की उपाधियां क्या है, उपाधियां अर्थात टाइटल्स, उपाधियां अर्थात टाइटल्स, ठीक है, उपाधियां अर्थात टाइटल्स, ठीक है, उपाधियां अर्थात टाइटल्स। तो अगर हम टाइटल्स की बात करें तो भाई इसके टाइटल्स जो है कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे, मुख्य रूप से 3 है, तो वही हम देखें, ठीक है भैया, देख लिया जाए, ठीक है। तो इसके जो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं शाहजहां की, जैसे एक है इसकी उपाधि लघु अकबर, क्या है भैया, लघु अकबर, ठीक है, लघु अकबर कहा गया है इसे, ठीक है ना, लघु अकबर, ठीक है, तो याद रखेंगे लघु अकबर, ठीक है। और इसी प्रकार से एक इसकी उपाधि है क्या, एक इसकी उपाधि है शाह बुलंद इकबाल, क्या, शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल इसकी उपाधि, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, क्या है, शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, शाह बुलंद इकबाल है। और इसी प्रकार से एक उपाधि है रईस उल मुलाहिद, रईस उल मुलाहिद, ठीक है, क्या है, रईस उल मुलाहिद, रईस उल मुलाहिद, ठीक है, रईस उल मुलाहिद, रईस उल मुलाहिद, ठीक है, रईस उल मुलाहिद। अब ये उपाधियां अलग अलग लोगों ने दी भी है, तो जैसे ये उपाधि किसने दी थी, तो ये वाली उपाधि दी गई थी एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है लेनपुल, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है लेनपुल, ठीक है, लेनपुल, तो बिल्कुल याद करना है क्या भैया, लेनपुल, ठीक है, लेनपुल, इनके द्वारा दी गई थी। शाह बुलंद इकबाल जो उपाधि है ये तो स्वयं शाहजहां ने दी थी, ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी भैया, शाहजहां ने ही दी थी ये उपाधि, ठीक है। और रईस उल मुलाहिद कहने वाला कौन था, ये था औरंगजेब, कौन था, औरंगजेब स्वयं, ठीक है, हाँ जी, औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी। तो दारा शिकोह, ठीक है ना। अब एक चीज ये है कि जैसे इसके बारे में काफी फेमस हिंदू धर्म ग्रंथों का, ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू धर्म ग्रंथों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन हुआ, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम,
फारसी अनुवाद है वो भी इसने किया, ठीक है ना। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ इन पर्शियन लैंग्वेज, 52 उपनिषद इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना, इन पर्शियन, तो फारसी भाषा में, मतलब 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला ये पहला क्या था, मतलब इसने किया है। और इसका नाम बदलकर क्या रखा था पता है, सिर-ए-अकबर। मतलब ये है कि वो जो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया उसका नाम क्या रखा था इसने, उसका नाम रखा था सिर-ए-अकबर। क्या नाम रखा था, सिर-ए-अकबर नाम से, ठीक है। किस नाम से भैया, सिर-ए-अकबर के नाम से, ठीक है ना। यहाँ तक कि भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद किया है इसने, ठीक है, इसका भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद किया है, ठीक है, भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद किया, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता जो है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद, ठीक है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद, ठीक है। तो भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद किया, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सिंपली इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है ना। आइए भैया, ठीक, तो बिल्कुल याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो जरा इस चीज को समझ लीजिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ भैया, सीधा सीधा है मामला, इसमें कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मामला ये है कि आप ऐसे समझिए कि दारा शिकोह के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा सीधी सी बात है कि दारा शिकोह के बारे में इतना परेशान मत होइए, बहुत आसान चीजें हैं, आप इसको बहुत है ना हाईलाइट मत करिए, ठीक है। जैसे सिंपल है, कैसे याद हो जाएगा देखिएगा। भाई दारा शिकोह है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, दारा शिकोह है, ठीक है, ठीक। दारा शिकोह की अगर बात करें तो दारा शिकोह पहली बात तो ये शाहजहां का बड़ा बेटा, शाहजहां का बड़ा बेटा, ठीक है ना। शाहजहां का बड़ा बेटा औरंगजेब का बड़ा भाई, शाहजहां का बड़ा बेटा औरंगजेब का बड़ा भाई। तो जो दारा शिकोह है ये शाहजहां का चूंकि बड़ा बेटा है और ज्यादातर ये शाहजहां के साथ रहता था, शाही महल में ही रहता था, तो पिता और बेटे में बहुत प्रेम, मतलब जो शाहजहां है वो अपने बेटों में सबसे ज्यादा दारा शिकोह को ही मानता था, सबसे ज्यादा दारा शिकोह को ही मानता था। तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, ठीक है। और इन 52 उपनिषदों का जो फारसी, भाई टोटल उपनिषद 108 है, टोटल उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद 108 है। तो जो 108 उपनिषद है उनमें से जो 52 उपनिषद है उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब आपको क्या लगता है, बैठकर अनुवाद करना होगा, लिखा होगा, नहीं, करवाया, ठीक है ना। तो इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया नहीं, वास्तव में इसने करवाया, और जो अनुवाद कराया उसका नाम बदलकर क्या रखा, उसका नाम बदलकर रखा क्या, सिर-ए-अकबर, ठीक है ना। तो 52 उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद हुआ उसका नाम बदलकर सिर-ए-अकबर किया गया, ठीक बात है ना। हाँ जी। और अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो लघु अकबर इसकी एक उपाधि है जो कि इतिहासकार लेनपुल ने इसे कहा था, शाह बुलंद इसकी एक उपाधि है जो कि शाहजहां ने इसे कहा था, रईस उल मुलाहिद एक उपाधि है जो कि औरंगजेब ने इसे कहा था, ठीक बात है। किसने कहा था, औरंगजेब ने इसे कहा था, बात समझ रहे हैं, किसने कहा था भैया, औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, कि ये उपाधि किसने दी थी, इसे औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला भी ये पहला मुस्लिम है, जाहिर सी बात है उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवा रहा है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद करा रहा है, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म ग्रंथों का इसने अध्ययन किया। अभी जो भागवत गीता है, भागवत गीता तो समझते हैं, भागवत गीता जो है ये मिलती है महाभारत, भागवत गीता कहाँ मिलती है भैया, भागवत गीता दोस्तों महाभारत में मिलती है। महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भागवत गीता भी वेद व्यास जी ने लिखी क्या, संकलित की है, ठीक है ना। हाँ, हमको बेटा ताजमहल वर्ष 1953 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना, ताजमहल वर्ष 1953 में बनकर तैयार हुआ था, और ये कल वाले सेशन में लिखवाया भी था, लेकिन हमें लगा कि उसका हमने करेक्शन कराया था, 1948 नहीं है, 1953 है, किसी किसी जगह पर 1948 लिखा मिलता है, आप 1953 याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास जी ने संकलित किया है, और महाभारत जो है इसके बारे में हमने प्राचीन काल पढ़ाया था, तो बताया था कि महाभारत में टोटल 18 पार्ट है, 18 पार्ट मतलब 18 चैप्टर है, ठीक है, 18 पार्ट मतलब 18 चैप्टर है। उसमें से जो छठवां चैप्टर है या छठवां पार्ट है उसी को भगवत गीता कहते हैं, जो कि महाभारत का छठवां पर्व है या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, 1653 1953 नहीं 1653, 1653 नहीं, जो आगरा में स्थित ताजमहल है वो 1653 में बनकर तैयार हुआ था। अगर किसी के पढ़ाते समय 1653 का 1953 निकले तो आप इतने समझदार है कि 1953 तो आप समझ जाएंगे कि नहीं गलती से 1953 निकला होगा, 1953 देश आजाद हो चुका था, शाहजहां की 7 पुश्तें निपट चुकी थी, तब 1653 कैसे होगा, ठीक है। 1653 याद करेंगे, 1648 नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। हाँ, दारा शिकोह के बारे में ये चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक बात आपको बताएं है क्या, कि हुआ ये कि 1657 में औरंगजेब, सॉरी 1657 में क्या हुआ, ठीक है, 1657 में क्या हुआ, ठीक है, 1657 में क्या हुआ कि शाहजहां बीमार पड़ गया, ठीक है, 1657 में क्या हुआ, शाहजहां बीमार पड़ गया। और जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया तो इसके बीमार पड़ने के बाद, 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद, ठीक है, इसके जो भी बेटे हैं इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, ठीक है ना, इनके बीच में क्या हो गया भैया, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो अब हम आपको क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम आपको उत्तराधिकार के युद्ध पर ही बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उत्तराधिकार के युद्ध पर ही। ठीक है, तो चलिए उत्तराधिकार का युद्ध आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो उत्तराधिकार का युद्ध है इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो उत्तराधिकार का युद्ध है इसे ध्यान से समझिएगा। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से युद्ध भैया, बहादुरगढ़ की लड़ाई, कौन सी, बहादुरगढ़ की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, खजुआ की लड़ाई और देवराई की लड़ाई, ठीक है ना। तो उत्तराधिकार के युद्ध कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान देना है ना, कितना देखो, ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ। एक बार जब बता दिया कि ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ तो बार बार एक ही कमेंट मत करिए, ठीक है, किसी अगर 16। चलिए, तो उत्तराधिकार के युद्ध है आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना, हाँ इसमें से कोई भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। बहादुरगढ़ की लड़ाई है, धर्मत की लड़ाई है, सामूगढ़ की लड़ाई है, खजुआ की लड़ाई है और देवराई की लड़ाई है, ठीक है। तो ये 5 युद्ध है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 5 युद्ध है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन कौन सा, बहादुरगढ़ की, धर्मत की, सामूगढ़ की, खजुआ की और देवराई की, ठीक बात है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये चलिए ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी कर लेंगे, ठीक है ना, हाँ जी, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में लेंगे, ठीक है भैया। चलिए, अब इसमें जो प्रमुख युद्ध है जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़े हैं उनको याद करने की बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। दारा शिकोह और औरंगजेब
औरंगजेब के बीच में। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे धर्मट का युद्ध है, ये जो धर्मट का युद्ध आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ कौन है भाई, औरंगजेब है ना, हाँ जी, और दूसरी तरफ, ठीक है, मतलब ये है कि एक तरफ शाही सेना है, ठीक है, एक तरफ क्या है, एक तरफ शाही सेना है जो कि किसके नेतृत्व में है, एक तरफ आप देख सकते हैं शाही सेना जसवंत सिंह, शाही सेना जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह कौन है, ये राजस्थान के राजपूत शासक है। तो शाही सेना और जसवंत सिंह का आपस में, ठीक है ना, हाँ जी, शाही सेना जसवंत सिंह, ठीक है। अच्छा, बिहार में छात्रों के साथ गलत हो रहा है, बिहार में छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो बिहार के छात्रों को ही तो आगे आना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर भैया शाही सेना जसवंत सिंह और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, और इधर सामूगढ़ दारा। देखिए इसमें मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। देखिए ट्रिक क्या है, दारा और धर्म, ठीक है, दारा और धर्म, ठीक है, क्या भैया, दारा और धर्म, ठीक है, दारा और धर्म शाम को देवराई में लड़े, दारा और धर्म शाम को, दारा और धर्म शाम को देवराई में लड़े, ठीक है, दारा और धर्म शाम को देवराई में लड़े, ठीक है, दारा और धर्म शाम को देवराई में लड़े। ये सिंपल सी ट्रिक याद करनी है, ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक याद करनी है, ठीक है। चल तो देख लेते हैं। दारा, दारा से क्या हो जाएगा, दारा से हो जाएगा दारा शिकोह, दारा से क्या हो जाएगा, दारा शिकोह, ठीक है, और से क्या हो जाएगा, और से हो जाएगा औरंगजेब, और से क्या हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है। धर्म से क्या हो जाएगा, धर्मट का युद्ध, क्या हो जाएगा, धर्म से क्या हो जाएगा, धर्मट का युद्ध, ठीक है, धर्मट का युद्ध। शाम से क्या हो जाएगा, सामगढ़ का युद्ध, क्या हो जाएगा, सामगढ़ का युद्ध, ठीक है, सामगढ़ का युद्ध। देवराई से क्या हो जाएगा, देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध, ठीक है, देवराई का युद्ध। देखिए तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या, ये देखिए भाई जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में है, ठीक है, ये जो युद्ध है आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या भाई ये, ठीक। तो भैया दारा शिकोह औरंगजेब, ठीक है ना, हाँ जी भैया, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में एक ये युद्ध हुआ धर्मट का युद्ध, दूसरा ये युद्ध हुआ सामगढ़ का युद्ध, और तीसरा ये युद्ध हुआ देवराई का युद्ध, ठीक है। ये तीन युद्ध हुए, धर्मट का युद्ध, सामगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, ठीक है, ये तीन युद्ध हुए, ठीक है। अब ये जो तीनों युद्धों की डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, धर्मट का युद्ध, सामगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, दो 1658 में हुए, एक 1659 में हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध कब हुए, ये दोनों युद्ध हुए 1658 में, कब हुए, 1658 में, और ये युद्ध कब हुआ है, ये हुआ है 1659 में, ठीक है, 1659 में। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है भैया, ठीक है, 1658 में और 1659, ठीक है। और अंतिम रूप से कौन विजयी हुआ, अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी हुआ, ठीक है ना, अंतिम रूप से कौन विजयी हुआ, औरंगजेब विजयी हुआ। तो इसको एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, एज इट इज आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात कर सकते हैं औरंगजेब की, ठीक है ना, हाँ जी भैया, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। सूजा कौन था, जाहिर सी बात है शाहजहां का बेटा था, ठीक है। तो ये जो शाह सूजा है, ये दारा शिकोह है, ये जो औरंगजेब है, ये कौन है, ये भैया शाहजहां के बेटे, और ये मुराद भी है, ठीक है, कौन, मुराद, ठीक है। तो यहाँ मुराद है, औरंगजेब है, मतलब ये कि शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है ना। चलिए तो शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ भैया, और ये आप इसको यहाँ से तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया वो, तो औरंगजेब पर चले। शाहजहां की कहानी का अंत कैसे हुआ ये थोड़ा सा समझ लीजिए। शाहजहां की कहानी का अंत कुछ यूं हुआ कि शाहजहां 1657 में बीमार पड़ा। कब भैया, शाहजहां 1657 में बीमार पड़ा, कब बीमार पड़ा, 1657, ठीक है। तो 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा, इसके बीमारी की खबर जैसे ही, है ना, इसके बीमारी की खबर जैसे ही लोगों को मिली, शाहजहां के बीमारी की खबर जैसे ही लोगों को मिली, ठीक है, तो इसके बेटों को भी मिली, और इसके बेटों को जब शाहजहां की बीमारी की खबर मिली तो इसके बेटों ने क्या किया पता है, इसके बेटों ने आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा और मेन लड़ाई किसके बीच थी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। कारण दारा शिकोह शाहजहां के साथ ज्यादातर रहता था शाही महल में, तो शाहजहां चाहते थे कि मेरा बड़ा बेटा है दारा शिकोह, और चूंकि मेरे लिए प्रिय भी है तो यही राजा बने। और औरंगजेब चूंकि शक्तिशाली था, ज्यादातर जो युद्ध है, ज्यादातर जो दक्षिण भारत का अभियान है वो औरंगजेब करता था, तो औरंगजेब बहुत पावरफुल था, तो वो तो अपने आप को पहले से ही राजा मानकर चल रहा, ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच में मुख्य लड़ाई थी। हालांकि औरंगजेब ने इस दरमियान अपने भाइयों शाह सूजा और मुराद का दुरुपयोग किया, ठीक है। क्या कैसे का दुरुपयोग है वो छोड़िए, वो सब कहानियों का मतलब नहीं है बहुत। यहाँ सीधा सीधा बस इतना जान लीजिए कि आपको इन पांचों युद्धों को याद करना है, कौन से ईयर में हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है, ये आपको याद करना है। इनमें से तीन जो सबसे ज्यादा प्रमुख युद्ध है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पर बता दिया है। क्या भैया, दारा और धर्म, मतलब दारा और औरंगजेब, मतलब इन दोनों के बीच में ये तीन युद्ध है। तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, औरंगजेब के बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, लेकिन ये है कि कुछ चीजें हैं जो हम आपको एडिशनल यहाँ पर दे रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको अपने से पढ़ना है। मुगल कालीन जो उच्चाधिकारी थे, ठीक है, जैसे ये मोतसीब, वाकिया नवीस, खुफिया नवीस, दरोगा एटाक, दीवान वतन, मीर आतिश, ठीक है, इसको इंग्लिश में मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर आगे और भी है कि भैया मुगल कालीन और उच्चाधिकारी जैसे ये है, ठीक है, हाँ भाई, हरकारा है, बितिक्ची है, मुशर्रिफ है, नाजिर है, ठीक है। तो ये भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको भी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अच्छा, ये मीर आतिश है, ठीक है, ये क्या है, ये मीर आतिश है, क्या है, मीर आतिश, ठीक है, मीर आतिश, ठीक है, क्या है ये मीर आतिश है। अच्छा, मीर आतिश नहीं, ये मीर ए बहर होगा, क्या होगा, ये मीर ए बहर होगा, क्या होगा, मीर ए बहर, ठीक है ना, क्योंकि मीर आतिश तो यहाँ होगा, ये मीर आतिश है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअली आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद याद करना है कि आप इसे पेपर में पूछ लिया कि मुगल काल में शाही कारखानों का अधीक्षक कौन होता था, तो आप बताएंगे नाजिर ए बयूताब। मुगल काल में राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला क्या कहलाता था, मुशर्रिफ, ठीक है। या पूछ लिया कि मुगल काल में जासूस व संदेश वाहक को क्या कहा जाता था, हरकारा, ठीक है। ये सारे याद करने, इसमें कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें कौन सा पूछ लीजिए कोई नहीं जानता, इसलिए इसमें तो सारे याद करने, ठीक है, इसमें सारे याद करने, ठीक है। मीर ए बहर है ये, ठीक है। और इसके बाद मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली वगैरह जो है ये हम औरंगजेब पढ़ाने के बाद फिर इस पर आएंगे और तब इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। तो फिलहाल अभी इतना याद करेंगे और एक होमवर्क और दे रहा हूँ, ये मुगल कालीन स्थापत्य। वैसे तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते चला हूँ, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, जैसे जैसे पढ़ाते चला हूँ मैं बताते चला हूँ आपको कि किसके समय कौन से निर्माण कार्य हुए,
और आपको समझाते भी चल रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ और इस लिस्ट को आपको क्या करना है, ठीक है, याद करना है। जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जहांगीरी महल, ठीक है ना, और जहांगीरी महल इसमें फतेहपुर सीकरी और आगरा में लिखा है, फतेहपुर सीकरी आगरा नहीं है, अकबरी महल, आगरा का किला, दीवान आम, दीवान खास, पंच महल, मरियम महल, ठीक है, हाँ जी। तो इसमें से मैक्सिमम हमने कभी आपको बता रखा है, समझा रखा है। बस ये है कि अब एक जगह पर लिस्ट दे रहा हूँ और अगर आप कहेंगे इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा सारे, ठीक है ना, हाँ जी, बिल्कुल, कहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये लिस्ट पूरी आपको दे रखी है, इसको आपको याद करना है, ठीक है, पक्का। और इसी प्रकार से, ठीक है, पहले फिलहाल आप इतना याद करें, अभी और भी लिस्ट है लेकिन एक साथ आप कर जाएंगे। फिलहाल आप ये इतना तैयार करके रखेंगे, फिर हम अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो कुछ और भी लिस्ट है जो आपको दे रहे होंगे, जो आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए, चलिए, इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।